ऋचा चड्ढा ने इंडियन आर्मी के ऊपर जो बयान 2 दिन पहले दिया हुआ था, उसे लेकर ऋचा चड्ढा की बर्बादी शुरू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि इनकी जो फिल्म आ रही है फुकरे, इसे पूरी तरह से बॉयकॉट करने की बात कही जा रही है और इसका विरोध भी किया जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉयकॉट वगैरह ये बहुत छोटी चीज हो चुकी है। बॉयकॉट वगैरह से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऋचा चड्ढा को तो इस फिल्म के लिए पैसे मिल ही गए होंगे, नुकसान होगा प्रोड्यूसर का। और बॉयकॉट करने से आपको लगता है कि ऋचा चड्ढा को इन बातों से फर्क पड़ेगा? क्योंकि जिन लोगों ने देश का विरोध करने का पूरा मूड ही बना लिया है, जिनके पीछे इतनी ताकतें खड़ी हैं, जो लोग पैसे लेकर खड़े हैं ऋचा चड्ढा के पीछे, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी ये बात आ रही है कि ममा अर्थ नाम का एक प्रोडक्ट है, बहुत ही वेल नोन प्रोडक्ट है। शार्क टैंक इंडिया में भी उनकी जो फाउंडर है वहां पर रह चुकी थी, तो उन्होंने भी ऋचा चड्ढा के सपोर्ट में कुछ बात कही थी, क्योंकि ऋचा चड्ढा जो है इस ब्रांड को प्रमोट करती है। तो उन्होंने सपोर्ट में कुछ कहा था, बाद में उनकी भी ट्रोलिंग होने लगी, प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की बात करने लगे लोग। तो बाद में ममा अर्थ के फाउंडर ने इससे माफी मांग ली, लेकिन लोग अभी भी इसे बॉयकॉट कर रहे हैं। लेकिन इससे ममा अर्थ को ही नुकसान होगा, ऋचा चड्ढा को तो कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी भैया पैसे लिए होंगे ऋचा चड्ढा ने वो तो उसे मिल ही गए हैं। और वहीं पर जब अक्षय कुमार ऋचा चड्ढा के खिलाफ ये कहते हैं कि हमें इंडियन आर्मी के खिलाफ एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उनका कर्ज कभी भी नहीं चुका सकते हैं, तो जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, जो वामपंथी हैं, जो ऋचा चड्ढा जैसे देश विरोधी लोगों के सपोर्ट में खड़े रहते हैं, वो लोग ऋचा के सपोर्ट में आ गए। वो कहते हैं कि ऋचा ने कुछ गलत ही नहीं किया। बहुत सारी आरजे हैं, बहुत सारी पत्रकार हैं जो अपने आप को कहते हैं, लेकिन इनका काम एक्चुअली पत्रकारिता की आड़ में देश विरोधी चीजों को हवा देना होता है। बहुत एक आरजे भी है, वो भी इसी तरह से हवा देती रहती है। तो ये जो चीजें सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, यही इनका काम है, यही करते आ रहे हैं और इसी काम के लिए इन्हें पैसे भी मिलते हैं। दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि कनाडा वाला जो नागरिक है अक्षय कुमार, उसे इंडिया के मामलों में बोलने का कोई हक ही नहीं है। तो भैया अगर वो आपके हिसाब से कनाडा का नागरिक है, तो पहली बात तो उसने बड़ा ही बेहतरीन काम किया है। वो कनाडा का होते हुए भी इंडियन आर्मी के सपोर्ट में खड़ा है, और तुम इंडिया के होते हुए भी इंडियन आर्मी के खिलाफ खड़े हो और ऐसी घटिया बातें कर रहे हो। देखिए, ये फिल्में बॉयकॉट वगैरह करना एक बस आम बात हो गई है। बॉयकॉट करने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इनको। इसमें जो मुख्य काम है ये सरकार का होना चाहिए कि जो भी देश विरोधी बयान दे, जो देश विरोध के खिलाफ खड़ा हो, जो सेना के खिलाफ खड़ा हो, इनके ऊपर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार कब करेगी? करती तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं करती है, करती है, लेकिन उसे फुल प्रूफ तरीके से नहीं करती है। इन्हें सजा मिल ही नहीं पाती है, बस कोर्ट खेला जाता है और बाद में ये लोग छूटकर घर पे चले जाते हैं, अपनी अपनी फिल्मों में व्यस्त हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक जज साहब है जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने भी अभी यही कहा था कि इस देश की अदालतों में अगर आपको जीतना है तो आपके जेब में पैसे होने चाहिए, तभी आप हर केस जीत जाओगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस हैं जो हुए तो 15-20 साल पहले हैं, लेकिन जब उसकी सुनवाई हो रही होती है तब मामला पलट जाता है, क्योंकि सब कुछ पैसे का खेल होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद एक रिटायर्ड जज ने कहा है। मुझे उस जज का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा।